हेलो दोस्तों, हॉरर टेस्ट स्टोरी में वापस से स्वागत है। मैं हूं हनी और आज मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए लेकर सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई एक सच्ची हॉरर स्टोरी। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो आप अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए और चलते हैं स्टोरी की ओर। विराट की एक कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण विराट को इस फील्ड में काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर्स की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी शमशान जगह जाने के लिए कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफी खराब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो मानो रात चुकी हो। साथ ही साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। विराट वहां जाता तो लौटने में देर रात हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतनी देरी से वहां जाना ठीक नहीं है, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो, सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे वैसे भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वह वहां पहुंच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज से हर वक्त रोशन रहता था, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइड पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म कर अपने घर निकल गया था। विराट खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल कर कर क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। विराट खुद से, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता। यार ये प्राइवेट नौकरी जितना भी करे कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ हो रही थी। वो अभी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी साइड से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। तभी थोड़ी देर में ही सामने से एक कार आती हुई नजर आई। विराट के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो विराट के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारे के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पतरे उतरे हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गई हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देख सम्मोहित सा हो गया था। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज सुन विराट का सम्मोहन टूट गया और वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ गया। अंधेरे में ड्राइवर का चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। विराट उसे देखकर कुछ पल के लिए डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कंपकंपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसकी नाक से आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है तो बता दीजिए। उसकी बात सुनकर विराट को होश आया और वो बोला, मैं किसी काम से शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई। मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर, भाई हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। यह कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे
विधान में विराट को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसके कहने पर विराट पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़ कर बैठी हुई थी। विराट उसके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वो बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा और वो महिला विराट की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे। उसकी सफ़ेद आंखें विराट के मन में भय पैदा कर रही थी। जब से वो इस कार के पास आया था, तब से अजीब सी गंध उसके नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज की है। विराट अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगा। जैसे वो पास आ रहा था, वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ में ही ठंड भी। विराट ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे भी बिल्कुल सफेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हों। उस पर लगे हुए चश्मे की गिलास टूटी हुई थी। विराट डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते हुए ही उसके साथ के सब विराट की ओर घूर कर देखने लगे। उन सब की आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर विराट थोड़ा सा परेशान हो गया था। विराट ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो बुजुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। विराट ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। विराट ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहाँ बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। विराट ने ध्यान से देखा तो उन सब के शरीर पर चमड़ी का नाम निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। विराट बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। विराट को चीखते देखकर वो कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी, उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद ब खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज होने पर विराट को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज की है। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशानों से आती हुई वो गंध थी। विराट का डर के कारण बहुत बुरा हाल हो गया था। सारी जलती हुई लाशें विराट के पास ही खड़ी थी। सभी लाशें विराट से लिपट गई थी और अब विराट का शरीर भी जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया था। विराट का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। कार में बैठे हुए लोग उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुरानी कार जलने का हादसा कल रात को दोबारा हो गया है। विराट की मौत के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मोटिवेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दूसरी कहानी। कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर शमशान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडर में बदल चुका था। पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहाँ हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडर हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहाँ कदम नहीं रखा था। गौरी, उफ, कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंडर देखने में कितना डरावना है। लगता है वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया हो। नेहा, तुमने सही कहा गौरी, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा। गौरी, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रवि हंसते हुए कहता है कि तुम लड़कियों की यह प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो।
ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। गौरी, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो यहाँ पुराना मंदिर कितना डरावना है। नेहा, क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद करो। रवि, चलो चलो सब अपने कैमरा और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा तो चमगादड़ों का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गई, उनकी चीख निकलने लगी। रोहित हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। रवि, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी के चोट ना लग जाए। नेहा, यह खंडर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रवि, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसे। गौरी, यह लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर शापित और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। नेहा, क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी, मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर गए। रोहित, कोई नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे यह सब कहने की बातें हैं। तभी गौरी की चीख ने सबको चौंका दिया। रवि, गौरी क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? गौरी, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। रवि, अरे इसके पैर में से खून बह रहा है। जिस जगह गौरी के चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। नेहा, अरे यह चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीखें मंदिर में गूंज गई। रवि, अरे यह गौरी कहाँ गई? उसकी चीखने की आवाजें यही से आई थी। रोहित, रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? रोहित, तुम बेवकूफ हो क्या? आज के जमाने में भी भूत प्रेत की बातें कर रहे हो? यह सब अंधविश्वासनी की बातें हैं। गौरी को ढूंढो, यही कहीं होगी। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को तलाशते उन्हें नेहा के चीखने की आवाज सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज की दिशा में दौड़ा। रवि, नेहा, नेहा क्या हुआ तुम्हें, किधर हो तुम? हैवान नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए, नेहा तुम हो वहां पर, जवाब दो। ऐसे रवि उसके नजदीक पहुंचा। उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथ से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीखें निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित, ओ नहीं, यह तो रवि की चीख थी। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। सारे दरवाजे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एक एक करके वह हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वह हैवान रोहित के सामने आ गया। रोहित डरते हुए, यह क्या भला है, और बहुत डर गया। रोहित ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहित, हैवान दरिंदे, कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या करा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा और अपनी तरफ बढ़ते देखकर रोहित अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। रोहित, हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, यह क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ
भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी रोहित की नज़र तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित, ओ इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक बाला जैसा बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। रोहित, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे झटपटाने लगा। रोहित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ से पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। रोहित, ये ले शैतान अब मर। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वही तहखाने में पहुंच जाता था। रोहित, क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों ने रोहित को पकड़कर खा जाता है। इस तरह रोहित बचाओ मुझे चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा बसल गया। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।